श्री महाभारत वन पर्व पुष्प 16। इंद्रलोक से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों के चलाने में दक्षता प्राप्त कर अर्जुन ने मृत्युलोक में आने के लिए सुरेंद्र से स्वीकृति प्राप्त की। दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो वीरवर अर्जुन इंद्र के सारथी मातली द्वारा चलित रथ पर सवार हो एकाएक गंधमादन में आ पहुँचे। पांडव उन्हें पाकर आनंदित हुए। सबसे मिल भेंट कर अर्जुन ने स्वर्ग से प्राप्त आभूषण द्रौपदी को देकर उसे भी प्रसन्न किया। तदनंतर अर्जुन अपनी यात्रा का सविस्तर वर्णन करने लगे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर निवास एवं तपस्या, इंद्र दर्शन, महादेव आराधना तथा उनके दर्शन और पशुपात अस्त्र को पाना, स्वर्ग में इंद्रादि देवताओं से विविध दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और उनके चलाने की विधि सीखना आदि समस्त घटनाओं का क्रम पूर्वक वर्णन किया। फिर कहने लगे, धर्मराज, दिव्यास्त्रों के चलाने में जब हम निपुणता प्राप्त कर चुके तब सुरेंद्र ने हमसे देव कार्य करने का अनुरोध किया। इसमें अपना असीम गौरव समझ हमने सुरेंद्र से कहा, देवराज आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, समुद्र के बीच में एक अति रमणीक नगरी हमारे अधिकार में थी। निवात कवच नामक महाभयंकर दानव दल जो कि भी हमसे सदा से शत्रुता रखता है, उसने वह नगरी बलात् हमसे छीन ली। शिवजी के वरदान के प्रभाव से हम देवतागण लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हे पार्थ, उनके विनाश के लिए हम तुमको नियुक्त करते हैं। मैंने सुरेंद्र की आज्ञा शिरोधार्य की। तब इंद्र ने अपना मुकुट अपने हाथों हमारे मस्तक पर धारण किया, अपना निज अभेद्य कवच और भुजबंध आदि आभूषण पहनाए। तब अपने सारथी मातली द्वारा चलित प्रकाशमान दिव्य रथ पर सवार कर यात्रा करने की आज्ञा दी। देवराज इंद्र से विदा हो हमने महासागर के निकट पहुँच उसकी नगरी को देखा तो विकट शब्द करने वाला अपना देवदत्त शंख हमने बजाया। उसकी ध्वनि से आकाश में सन्नाटा छा गया। शंख ध्वनि सुनकर दानवगण बेडोल रण बाजे बजाते हुए हम पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने हमारे रथ का मार्ग रोक कर रथ पर त्रिशूल, गदा, तो पट्टिश आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके। अब तो आश्चर्यजनक कुशलता से माटली ने रथ चलाना प्रारंभ किया, जिससे हम तो उनके प्रहार से सर्वथा तो सुरक्षित ही रहे, परंतु हमने 1,00,000 दानव सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना का विनाश देख दानवगण मायावी युद्ध करने लगा। इस मायावी युद्ध से हमें चकित देख माटली ने कहा, अर्जुन अधीर न हो, रथ में रखा वज्र चलावो। अब गांडीव रथ में रख हमने इंद्र का वह वज्र ले ज्यों ही उसका दानवों पर प्रहार किया कि उससे लोहे के विविध अस्त्र शस्त्र निकलकर दानवों का विनाश करने लगे। जब शत्रु दल पूर्णतः परास्त हो गया तब प्रसन्न होते हुए माटली ने कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध में आज मैंने जो पराक्रम तुम में देखा है वह पराक्रम मैंने कभी देवताओं में भी नहीं देखा था। तदनंतर माटली ने हमें शीघ्र ही इंद्रलोक में पहुंचा दिया। वहां पहुंचने पर देवगणों ने हमें बार बार प्रसन्न हो धन्यवाद किया। देवराज इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, अस्त्र विद्या के बदले तुमसे यह अपूर्व गुरु दक्षिणा प्राप्त कर हमें महान हर्ष हुआ है। हम अब यत्न करेंगे जिससे तुम अपने शत्रुओं से सर्वथा निर्भय हो जाओगे। तदुपरांत सुरेंद्र ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे भाई इस समय बड़ी उत्सुकता से तुम्हारे आने की बाट देख रहे हैं, इसलिए तुम अब मृत्युलोक लौटकर उन्हें सुखी करो। धर्मराज, सुरेंद्र से इस प्रकार अनुमति लेकर जब हम मृत्युलोक को लौट रहे थे तो मार्ग में यहाँ आपसे ही भेंट हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, हमारे सौभाग्य से तुमने यह दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए तथा सुरेंद्र को अपने कौशल से प्रसन्न किया। अब निसंदेह हम युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकेंगे। तदनंतर पांडव अपने भाई अर्जुन से मिलकर वहां 4 वर्ष तक और निवास करते रहे। वनवास की अवधि में अब केवल 2 वर्ष और शेष रह गए। एक दिन सब ने मिलकर
धर्मराज से प्रार्थना की कि हमको यहाँ निवास करते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गया, अब हमें अपने राज के समीप ही कहीं लौट चलना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों की बात स्वीकार कर ली। तब सब लोगों ने कुबेरपुरी की प्रदक्षिणा की तथा गंधमादन निवासियों से विदा ले वहां से चल दिए। पांडव सहित द्रौपदी और ब्राह्मणों सहित पूर्व परिचित मार्ग से ही लौट चले। दुर्गम पर्वतीय मार्गों में घटोत्कच आदि राक्षसों ने पहले ही की भांति उन्हें सहारा दिया। लोमस ऋषि उन्हें सदुपदेश देकर देवलोक में चले गए। पांडव लोग मार्ग में 1 मास तक बद्रिकाश्रम में निवास कर सुबाहु राज के देश में पहुंच गए। वहां कुछ दिन तक निवास कर अपने नौकरों और तपस्वियों को साथ ले द्वैतवन की ओर चल दिए। जब पांडव लोग द्वैतवन पहुंचे तब वर्षा ऋतु आ चुकी थी, अतः उन्होंने वर्षा ऋतु वहीं व्यतीत करने का निश्चय कर यात्रा स्थगित कर दी और सुखपूर्वक वहां ही निवास करने लगे। शरद ऋतु व्यतीत हो जाने पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और निर्विघ्न यात्रा पूर्ण कर काम्यक वन में आ पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही वहीं से निवासी ब्राह्मणों ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार कर उनसे कहा, पांडवगण, आपके प्रिय मित्र श्री कृष्ण आपके दर्शनों की लालसा से सदा आपके आगमन की बात पूछते रहते हैं। वे आपके आगमन की सूचना पाकर अति शीघ्र आने ही वाले हैं। काम्यक वन में पांडवों का पुनः आगमन सुनकर ब्राह्मणों के कथनानुसार श्री कृष्ण कुछ दिन बाद ही उनसे मिलने के लिए आए। भेंट होने पर पांडवों ने अपने वनवास काल का संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। अर्जुन का अमोघा शस्त्र प्राप्त का समाचार सुन श्री कृष्ण परम आनंदित हुए। इधर श्री कृष्ण की प्रियतमा सत्यभामा द्रौपदी से भेंट कर अत्यंत प्रसन्न हुई।